से संबंधित है? ओडिसी से। शोभना नारायण, शोभा नहीं देता, शोभा ना देता, क्या? थकना शोभा नहीं देता, ये कत्थक की है। थकना आपको पढ़ते समय शोभा नहीं देगा। बिरजू महाराज, महाराज जी किस लिए जाने जाते हैं बताओ भैया? कथा के लिए, यानी कत्थक के लिए हैं। किसके लिए हैं? कत्थक के लिए हैं। महापात्र, क्या बोलोगे? जो महान पात्र होते हैं वो उड़ान भरते हैं, उड़ान। महापात्र, तो महापात्रा जितने भी हैं साथी वो सब किससे हैं? वो ओडिसी से हैं। और सुजाता महापात्र की मैं अगर बात करूं तो ये इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम रतिकांत महापात्रा है, वो भी ओडिसी से जुड़े हुए हैं। कौन? रतिकांत महापात्रा। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा सुजाता महापात्रा जी से इनको संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको कब मिला? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला था 2017 में। कब? 2017 में इनको मिला था। रुक्मणी देवी, रुकती नहीं है मनी, रुकती नहीं है मनी, कहाँ पर नहीं रुकती? भरतनाट्यम। भारत में मनी नहीं रुकती बच्चों की जेब में, भरतनाट्यम। अगर मैं आपसे पूछूं महापात्रा नाम से सबसे बड़ा नाम आप कौन सा जानते हैं, तो आप कहोगे भैया ओडिसी की जब हम कभी बात करेंगे तो इसमें जो चर्चित नाम आते हैं उसमें एक नाम आता है आपका केलुचरण महापात्रा का, क्योंकि केलुचरण महापात्रा ने इसको विशेष पहचान दिलाई है। और केलुचरण महापात्रा प्रथम व्यक्ति हैं ओडिसी के जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो जरा मुझे बताओ पद्म विभूषण उनको किस वर्ष मिला है? तो इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो 2000 में मिला है। और पूछा जाता है ओडिसी, ओडिसी नृत्य के ये पहले हैं। ओडिसी के पहले कलाकार कौन है? ओडिसी के पहले कलाकार हैं, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है ओडिसी को रिवाइव किसने किया था? ओडिसी जो नृत्य है उसको साथ ही पुनर्जीवित किसने किया था? ओडिसी को पुनर्जीवित करने का जो आपका क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने एक स्कूल खोला था, बताओ जरा, इन्होंने जो स्कूल खोला था उसका क्या नाम था? तो आप बोलेंगे सृजन स्कूल इन्होंने खोला है, सृजन स्कूल। कब खोला था सृजन स्कूल? तो 1993, जिसकी फंक्शनिंग 1994 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो सृजन स्कूल बड़ा महत्वपूर्ण है। ओडिसी के अन्य व्यक्तियों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्रही को इग्नोर मत करना। संयुक्ता पाणिग्रही, एक नाम आप भी बताओ। संयुक्ता पाणिग्रही हो गई, रानी करण हो गई। कौन? रानी करण हो गई, रानी करण। मायाधर राउत का संबंध किससे है? मायाधर राउत का, तो इनका संबंध भी भैया आपका ओडिसी से है। किससे? ओडिसी। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्त ओडिसी के मुझको आप जनक बता दो। नृत्य रिवाइव तो किया आपका केलुचरण महापात्रा ने, लेकिन ओडिसी नृत्य के जनक किनको कहेंगे? क्या बोलोगे? ओडिसी के कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं? ओडिसी के पूछे जाते हैं इसके भैया जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ओडिसी? गुरु पंकज चरण दास। तो दास भी जितने हैं वो सब कहाँ के हैं? तो पंकज चरण दास। चरण नाम से जितने नहीं, चरणों से उड़ान भरता है, तो चरण नाम से जितने भी हैं वो ओडिसी के हैं। कौन है? ये आपका जनक हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नृत्य शैली होती है कौन से भगवान को समर्पित होती है? ओडिसी में नृत्य शैली कौन से भगवान जी को? तो याद रख लेना भगवान जगन्नाथ हैं। और जगन्नाथ की पूरी यात्रा का संबंध भी किस राज्य से है? जगन्नाथ की पूरी यात्रा, तो आप कहेंगे ओडिसी से। अच्छा मुझे बताओ भगवान जगन्नाथ की जो पूरी रथ यात्रा होती है उनमें उनकी बहन की भी साथी पूजा होती है। कौन सी बहन? उनकी बहन का क्या नाम है? उनके भाई तो बलभद्र हैं, लेकिन उनकी जो बहन है उनकी बहन का क्या नाम है? जो उड़ीसा की साथी जगन्नाथ में पूरी रथ यात्रा होती है उसमें उनको पूजा जाता है। जरा नाम देखना चाहेंगे आप सबके। सुभद्रा है भैया, सुभद्रा, सुभद्रा। ये हुई ना बात कमाल, भैया सुभद्रा है। तो भगवान जगन्नाथ, तो याद रख लेना किसको समर्पित है ये? त्रिभंग मुद्रा होती है। कौन सी? त्रिभंग मुद्रा होती है। और इसका प्रारंभ किस स्टेट से होता है? जो आपका स्टार्टिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है? मंगलाचरण होता है। क्या बोलोगे? मंगलाचरण। ऐसे ही आप मुझे बताओ भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है तो वो किससे होती है? भरतनाट्यम की भी तो शुरुआत होती है, उसमें 5 स्टेप हम पढ़ते थे, तो भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? बोले भाई फटाफट से। भरतनाट्यम की शुरुआत होती है भैया आला रिपू से। किससे? आला रिपू से। ऐसे ही इसका प्रारंभ होता है मंगलाचरण से। और अंत किस पर हो जाता है इसका? अंत स्टेप कौन सा होता है? अंत स्टेप होता है इसका मोक्ष। क्या बोलोगे? मोक्ष। कौन सी गुफा है जहां से ओडिसी नृत्य के बारे में पता चलता है? उदयगिरी खंडगिरी की गुफा। कौन सी?
तो कभी भी पूछे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, उड़ीसा में, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, ठीक है। एक पूछा जाता है सचल मूर्ति का संबंध किस डांस से है, तो ओडिसी से। सचल मूर्ति, सचल मूर्ति में क्या होता है, एक जियोग्राफिक पैटर्न बनता है आपका, एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है। डांसर अपने शरीर का आकार इस प्रकार से मोड़ता है, तो जो कि बोलोगे शरीर का ज्यामितीय पैटर्न बनता है, उसको सचल मूर्ति बोलते हैं। और सचल मूर्ति का संबंध किससे है, तो सचल मूर्ति का संबंध है ओडिसी से। किससे, ओडिसी से है। ओके। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है, तक टोक, असम, नागालैंड, लद्दाख या फिर त्रिपुरा। भैया ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे, लद्दाख में। और इस अवसर पर चम डांस होता है। कौन सा डांस होता है, इस अवसर पर, इस ओकेजन पर जो होता है ना, वो चम डांस होता है। कौन सा, चम। तो चम डांस कभी भी पूछे तो क्या बोलोगे, लद्दाख का, लद्दाख का, ठीक है। और ये कैसा उत्सव है, ये एक साथ ही बौद्धिज्म को रिलेटेड फेस्टिवल है, एक बौद्ध उत्सव है। कैसा है, एक बौद्ध फेस्टिवल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, लद्दाख के कुछ मुझे बताओ दोस्त, आप उत्सव कौन कौन से हैं लद्दाख के फेस्टिवल, जरा सोचना। तो लद्दाख के फेस्टिवल सोचेंगे, हेमिस तसू कहाँ का है, हेमिस तो साथी आपका, आप लोगों को याद होगा, नेशनल पार्क भी है। तो हेमिस नाम से जो भी है आपका कहाँ पर, लद्दाख में होगा, ठीक है। एक आपका हेमिस तसु किनकी याद में मनता है, बोलो भाई, तो क्या बोलेंगे, गुरु पद्मनाभ संभव की याद में मनाया जाता है। एक मनता है यहाँ पे कोर जोक, क्या बोलोगे, कोरता है जोक लद्दाख घूमने जाने का। नरोपा, नरोपा हिमालय का कुंभ बोलते हैं इसको। हिमालय का कुंभ किस फेस्टिवल को कहा जाता है। मेरा आपसे जर्नल सा प्रश्न ये है कि कुंभ कितने स्थानों पर लगता है, बताएंगे। लद्दाख के उत्सवों में एक साथी आपका कैमडे भी होता है, क्या, कैमडे भी। और कैमडे के अलावा सिंधु दर्शन, क्या बोलोगे, सिंधु यहाँ पर होता है। नरोपा हिमालय का कुंभ, भैया कुंभ 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। बताओ कौन सा साथी शासक था जिसने कुंभ मेलों की शुरुआत कराई थी, कुंभ मेलों की शुरुआत कराई थी, कौन वो शासक, मेलों की शुरुआत कराई थी, कौन वो शासक था, ये आपको बताना है। असम की बात करते हैं दोस्त, असम का आप जानते होंगे, असम का बिहू फेस्टिवल सब जानते हैं। माजुली फेस्टिवल जानते हो, माजुली, जी भैया। एक यहाँ का अम्बुवाची, अम्बुवाची फेस्टिवल किस मंदिर में बनाया जाता है, बताना जरा। अम्बुवाची जो फेस्टिवल है वो भैया कामाख्या देवी टेम्पल में। तो कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर हो गया, असम में हो गया। नागालैंड का बता दो, नागालैंड की अगर बात करें, हॉर्नबिल, नाग कहाँ पे रहता है, बिल में, हॉर्न बजते ही नाग बाहर आ जाता है, ठीक है। सू से आगे, मो तो आंसू, मोसू। सी क्राई, सी रोने लग गई, से क्राइनी, क्या बोलोगे, सी क्राइनी, याद रख लेना इसको, सी क्राई करने लग गई, कह रही मो तो आंसू से आ गए, हॉर्न बजते ही, बिल से जैसे ही नाग आया। त्रिपुरा की बात करें, यहाँ से ऊना कोटी फेस्टिवल है, ऊना कोटी फेस्टिवल है। पिलक फेस्टिवल कहाँ का, पिलक भी बोलते हैं, पिलक भी बोलते हैं। नीर महल फेस्टिवल पूछा जाता है, नीर महल कहाँ का है, वो साथी त्रिपुरा का है, कहाँ का, त्रिपुरा का। कुछ फेस्टिवल तो बताना, बताओ जी। आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल बता दो एक, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का क्या बताया था, अंधे को फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया, फ्लेमिंगो। क्या कह रहा था, कल्याण हो गया मेरा, तो कल्याण उत्सव, क्या बोलोगे, कल्याण उत्सवम कहाँ का है ये फेस्टिवल, बताना। आंचल, अरुण, अरुण से, अरुण क्या कह रहा था, आंचल से क्या कह रहा था, थोड़ी देर सोलूं, सोलूंग, ड्राई फ्रूट खा के, ड्राई फ्रूट खा के, ठीक है। और क्या बोला, मोपिन, मो पीनी है, ये कह रहा था उससे, ड्राई फ्रूट के साथ में मो पीनी है। और पीने के बाद बोल रहा सोलूं, तो उसने क्या बोला था, मोरूंगी, मैं तो मरूंगी इस बात पे, मोरूंगी फेस्टिवल। और तमलाडू फेस्टिवल, तुम मुझसे लाड नहीं करते, तुम मुझसे लाड अर्थात प्यार नहीं करते, ठीक है। तमलाडू फेस्टिवल ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। अरे कुछ याद आता है, नहीं आता, थम्स अप करके बताओ। छत्तीसगढ़ का हरेली, हरेली बोलेंगे। पोला, पोला महाराष्ट्र में भी होता है। राजिम कुंभ कहाँ का है, राजिम कुंभ, राजिम कुंभ को हम बोलते हैं
छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, यानी छत्तीसगढ़ का कुंभ भी इसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कुंभ उसको हम कहते हैं। जी भैया, याद आता है। गोवा के बताना कौन कौन से हैं गोवा के फेस्टिवल? भैया चिक्कल कालो, गोवा में सब समुद्र के किनारे घूमते हैं तो चिक्कल काला पड़ जाता है उनका, ठीक है, स्किन काली पड़ जाती है, स्किन, क्योंकि सन उनको बर्न कर देता है, सन जला देता है, सन बर्न। गुजरात के बताओ, गुजरात के फेस्टिवल बताओ। गुजरात के बोलेंगे भैया वोठा, वोठा फेस्टिवल है, दिवासो फेस्टिवल है। कौन सा? दिवासो फेस्टिवल है, दिवासो, दिवासो। पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था, पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था हल्डा, जिसको हम हल्दा कहते हैं।